हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ का प्रश्नावली 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन। जैसा कि हमने आप लोगों को इससे पहले वीडियो में बताया भी था कि आप लोग क्लास 11th का भी मैथ अब पढ़ेंगे। तो आज क्लास 11th का जो मैथ प्रश्नावली 1.1 है एनसीईआरटी मैथ का, जो न्यू वाला कोर्स है, जो नया वाला सिलेबस आया हुआ है, उसके हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 1.1 जो 11th मैथ में दिया गया है समुच्चय, हमने यहाँ लिखा भी है न्यू सिलेबस, और बिल्कुल शुरू से आप लोगों का ये पढ़ाई हो रहा है। ये पहला वाला पार्ट है इंट्रोडक्शन का, सबसे शुरुआत से है। अगर आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल से जुड़िए और वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग शुरू से लास्ट तक एक एक चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए आप लोग पहले जानेंगे इस समुच्चय के बारे में। समुच्चय होता क्या है, इसका परिभाषा भी आप लोग जानेंगे और समुच्चय कैसे आप लोग पहचानेंगे, समुच्चय का खोज किसने किया था, सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए समुच्चय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेट्स, यहाँ हमने लिखा भी है। और समुच्चय का खोज कह सकते हैं जो समुच्चय है, समुच्चय के जो जनक हैं ये हैं जॉर्ज कैंटर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है जॉर्ज कैंटर। ये जो जॉर्ज कैंटर हैं ये जर्मन गणितज्ञ थे। इन्होंने ही समुच्चय का खोज किया, कह सकते हैं समुच्चय सिद्धांत का खोज अगर पूछेगा तो आप लोग कहेंगे जॉर्ज कैंटर। ये जर्मन के एक गणितज्ञ थे। जर्मनी जो आप लोग जानते हैं, इनको ही इसका जनक माना जाता है। कैसे इन्होंने खोज किया, ये एक बार त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व करने में ही उन्होंने समुच्चय सिद्धांत का भी पहली बार उनके सामने आया और उसका इन्होंने सिद्धांत का खोज किया इन्होंने। तो देखिए ये आप लोग जान गए कि ये जॉर्ज कैंटर ने ही समुच्चय का खोज किया था। अब देखिए समुच्चय आप लोग जानेंगे कि समुच्चय होता क्या है, कहते किसको हैं, समुच्चय का डिफिनीशन क्या होता है, परिभाषा उसका क्या है। तो देखिए वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। संग्रह आप लोग पहले समझिए किसको कहते हैं। संग्रह करना माने इकट्ठा करना, कलेक्शन। कैसा कलेक्शन, अब जैसे मान लीजिए आप लोग दैनिक जीवन में देखते होंगे ये क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं खिलाड़ियों का संग्रह। मतलब खिलाड़ी क्रिकेट के 11 प्लेयर होते हैं, इकट्ठा एक पास कर लिया जाए तो इकट्ठा करना वही कलेक्शन या संग्रह कहलाता है। ये जो 11 खिलाड़ी हो गए क्रिकेट के, इनको हम लोग कह सकते हैं खिलाड़ियों का संग्रह। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चों का संग्रह। ऐसे आप लोग दुकान में देखते होंगे जो दुकानदार होते हैं साबुन का सेट एक तरफ लगाते हैं, ऐसे शैम्पू का सेट एक तरफ लगाते हैं, मिठाई का सेट एक तरफ लगाते हैं, तो वही हम लोग कहते हैं उसको संग्रह। लेकिन आप लोग समुच्चय किसको कहेंगे, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह। अब सुपरिभाषित का मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पर क्या चीज़ है समझना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक मार्कर ले लिया और एक पेन ले लिया, इसको एक साथ हमने मिलाया, तो अब इसको सुपरिभाषित संग्रह नहीं कहेंगे क्योंकि ये दूसरा चीज़ है और ये दूसरा चीज़ है। दोनों या दो से ज़्यादा जितनी भी वस्तुएं हो सबका गुण एक जैसा होनी चाहिए, सभी एक जैसे होने चाहिए, तो उसको हम लोग सुपरिभाषित संग्रह कहेंगे। अब जैसे अभी आप लोग आगे और समझेंगे सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है। और एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे, समुच्चय किसको कहेंगे। जैसे मान लीजिए समुच्चय कहेंगे कोई भी व्यक्ति हो किसी भी संग्रह को देख के वही चीज कहे जो दूसरा भी व्यक्ति कहे, मतलब हर व्यक्ति के देखने में वो संग्रह वही चीज रहे। ये नहीं कि कोई व्यक्ति उस संग्रह को दूसरा चीज समझे, कोई दूसरा चीज। जैसे मान लीजिए हमने एक पेन ले लिया और एक उसके साथ में कॉपी ले लिया, तो दोनों को हम लोग क्या कहेंगे,
सुपरिभाषित संग्रह नहीं कहेंगे, क्योंकि पेन दूसरा चीज हो गया और कॉपी दूसरा चीज। अगर वही हमने सेम 3-4 कॉपी ले लिया एक जैसे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हमने इकट्ठा किया तो उसको हम लोग सुपरिभाषित संग्रह कहेंगे। उसी को संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। लेकिन कैसा संग्रह, सुपरिभाषित होना चाहिए। आगे आप लोग समझेंगे अब इसको डिटेल में। देखिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया है। हमने परिभाषा आप लोगों को क्या बताया, समुच्चय किसे कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को क्लियर होगा। हमने यहाँ पर देखिए 6 एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पर समझिए, पहले नंबर पर हमने लिया है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। अब 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्या हम लोग कहते हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। और 10 से कम कौन कौन सी होंगी, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। यही क्या है, ये 10 से कम है देखिए, और विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, 2 से विभाजित नहीं होंगी। अब इनको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो संख्याओं का संग्रह, हम इन संख्याओं को क्या किया, एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। इसी को इकट्ठा करने को ही, कलेक्शन को ही संग्रह कहते हैं। और कैसा संग्रह होगा तो हम लोग समुच्चय कहेंगे, सुपरिभाषित संग्रह। अब ये क्या है, ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित मतलब ये सभी एक जैसे हैं। एक जैसे कहने का मतलब क्या, सभी क्या हैं, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। एक भी 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, 3 भी 10 से कम विषम प्राकृतिक, ऐसे सभी हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। ये कैसा संग्रह है, तो सुपरिभाषित संग्रह है। इसी संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। अब देखिए इसको कोई भी व्यक्ति, अगर हम देखते हैं इसको, तो वही चीज कहेंगे कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। कोई दूसरा व्यक्ति इसको देखता है, वो भी यही कहेगा कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। कोई तीसरा व्यक्ति इसको देखेगा तो वही कहेगा। ये नहीं कि हर व्यक्ति इसको अलग अलग बता दिया, नहीं। तो उसी संग्रह को जो सुपरिभाषित हो, जिसको सभी लोग देख के वही नाम दें, एक ही नाम दें, वही सुपरिभाषित संग्रह होता है। और उसी को हम लोग कहते हैं समुच्चय। समुच्चय कहने का मतलब जो संग्रह होगा उनको हम लोग ऐसे मझले ब्रैकेट में कॉमा के साथ लिख देंगे, तो यही समुच्चय हो गया। समुच्चय आया बात समझ में आप लोगों के। समुच्चय किसको कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को। अब आगे देखिए, भारत की नदियां। अब भारत की जितनी भी नदियां हैं, नदियां हम लोगों ने कह दिया तो क्या हुआ, सुपरिभाषित हो गया, सुपरिभाषित संग्रह हुआ। क्योंकि भारत की सभी नदियां कहा गया है। अब जितनी भी नदियां हैं, नदियां तो नदियां ही हैं, सब लोग उसको नदियां ही कहेंगे। तो भारत की जितनी नदियां हो गई, अब नदियों का संग्रह क्या हुआ, ये भी क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। तो ये भी समुच्चय हो गया, ये भी समुच्चय हो गया। यहाँ पहचानना कौन सा समुच्चय, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। आप लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। कोई भी देखेगा तो किसी से भी आप लोग पूछेंगे तो यही बताएगा कि 5 स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के ए, ई, आई, ओ और यू होते हैं। अब इनको हम लोग क्या कहेंगे, ये सुपरिभाषित संग्रह हुआ कि नहीं, सुपरिभाषित संग्रह है। सभी वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो जब सभी स्वर ही हैं, एक जैसे हैं, तो ये यानी कि हो गया सुपरिभाषित संग्रह। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। तो ये भी समुच्चय हो गया। यहाँ देखिए विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ। अब दुनिया के सर्वाधिक विख्यात माने प्रसिद्ध 5 गणितज्ञों का आपको नाम बताना हो तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, ये सुपरिभाषित संग्रह है कि सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, मतलब समुच्चय है कि समुच्चय नहीं है। तो देखिए अगर हम कहें तो हम किन्हीं 5 का नाम दूसरा दूसरा बता सकते हैं। कोई भी 5 सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ हम कोई दूसरा 5 बता सकते हैं, कोई व्यक्ति किन्हीं दूसरे 5 लोगों को बता सकता है। क्योंकि महान गणितज्ञ कहने का मतलब अब कौन महान होंगे, बहुत लोगों को महान कहेंगे।
तो ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं हुआ, इसलिए इसको समुच्चय नहीं कहेंगे। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है। विश्व के 10 महान बल्लेबाज, अब ये बताइए आप लोग, ये सुपरिभाषित हो रहा है कि नहीं। अब विश्व के 10 महान बल्लेबाज, अब हम किसी अन्य 10 बल्लेबाजों को महान कहेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति किन्हीं दूसरे 10 बल्लेबाजों को महान कह सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति किन्हीं 10 अलग अलग बल्लेबाजों को महान कह सकता है। तो ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं हुआ, तो इसको हम लोग समुच्चय नहीं कहेंगे। फिर यहाँ देखिए, दुनिया के 3 सबसे अच्छे कवि। अब दुनिया के 3 सबसे अच्छे कवि ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किन्हीं और को 3 कवियों को हम कहेंगे सबसे अच्छे, कोई दूसरा व्यक्ति किन्हीं दूसरे को कहेगा, तो ये क्लियर नहीं हो रहा है। ये मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं हो रहा है। संग्रह माने कलेक्शन या इकट्ठा करना, तो ये भी समुच्चय नहीं हुआ। जो सुपरिभाषित संग्रह होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। आप लोगों को समुच्चय समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए,